विषय है आत्मा सर्वभूत व्यापी। बहुत ही सुंदर विषय है। मैं इसको दो दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक तो आत्मा शरीर व्यापी और दूसरा आत्मा सर्वभूत व्यापी का अर्थ क्या है ये बताना चाहता हूं कि देख लिए। पहले तो आत्मा शरीर व्यापी। आत्मा होती है जितना शरीर होता है उसके अंदर ही निवास करती है। उस शरीर के 1 सेंटीमीटर क्या, उस सेंटीमीटर के 100वें भाग में भी आत्मा नहीं होती है। तभी उस शरीर के अंदर कहीं भी पिन चुभाओ तो उसको दर्द होता है। और वह आत्मा जैसे चींटी का शरीर है तो अपने असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को संकुचित करके चींटी बन जाती है। और जब चींटी के बाद के अंदर वही आत्मा हाथी के आयुष्य का कर्म बंधन करती है तो हाथी जितनी विशाल हो जाती है, विकोच करती है, वह अपने परमाणुओं को फैला देती है। डायनासोर्स हो जाती है तो वही आत्मा पूरे शरीर के अंदर व्यापित हो जाती है। लेकिन तीनों तरह के शरीर के बाहर आत्मा नहीं है। ये नियम है। आत्मा शरीर व्यापी होती है और शरीर के अंदर ही सुख होता है, दुख होता है, दर्द होता है। शरीर के बाहर कोई भी दुख दर्द नहीं होता है क्योंकि वहाँ आत्मा का निवास नहीं। जैसे मेरे सामने टेबल है तो टेबल जड़ है, इसमें आत्मा का निवास नहीं है, आत्मा का समावेश नहीं है, चेतना का समावेश नहीं होता है। इसीलिए इसको कोई दुख दर्द नहीं होता है। इसलिए आत्मा के लिए 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई आगमों के अंदर और वही 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के तराजू पर तोला तो वो सही पाई गई तो उन्होंने माना कॉन्शियसनेस को। खैर कोई भी शब्द दो, हमको शब्दों से कोई अर्थ नहीं है। शब्द तो भेद पैदा करने वाले हैं। हम तो अभेद में जाना चाहते हैं। अभेद क्या कहता है? कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही है। यानी वैज्ञानिक लोगों ने भी आत्मा को माना, धार्मिक लोगों ने भी आत्मा को माना। वो कौन से 9 कैरेक्टरिस्टिक है? पहले तो आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है और आत्मा संवेदनशील होती है। और तीसरा आत्मा जो है वह ग्रोथ करती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि जिस शरीर में आत्मा होती है, बच्चा जन्म लेने के बाद में बड़ा होता है तो किशोर होता है, या उसके बाद किशोर के बाद में वो नवयुग होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुजुर्ग होता है। ग्रोथ करती है। आत्मा प्रजनन करती है। जिस शरीर के अंदर प्रजनन आत्मा नहीं करती है लेकिन आत्मा की हाजिरी, आत्मा की प्रेजेंस है। करने वाला सब कर्म शरीर है। भीतर जो कर्म शरीर बैठा है वही सृजन करता है, लेकिन वो आत्मा की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया कि आत्मा और कर्म शरीर का जो ये जोड़ा है, ये पैक्ट है, अनादि अनंत काल से है। जब तक ये दोनों प्रयास करके एक दूसरे को मुक्त नहीं करते हैं, उसमें दोनों का प्रयास चाहिए, दोनों का सहयोग चाहिए, क्योंकि दोनों मुक्त होना चाहते हैं। आत्मा तो मुक्त होकर के अनंत सुख की अवस्था में चला जाना चाहती है और कर्म शरीर मुक्त होकर के अपना विशुद्ध जो रूप है वह परमाणु है, उस परमाणु को प्राप्त करना चाहती। परमाणु भगवान ने वह शुद्ध तत्व बताया है जो कि और उसके टुकड़े नहीं हो सकते, और वह किसी से जुड़ता नहीं है, वो और वह किसी को रोकता नहीं है, किसी से रुकता नहीं है, और वह आंखों से दिखाई नहीं देता है। किसी भी वैज्ञानिक के इंस्ट्रूमेंट की सीमा में वह नहीं आता, वो विशुद्ध अवस्था में होता है। और जब 1 से 2 परमाणु हो जाते हैं तब वह अशुद्ध हो जाता है। और उसी तरह से आत्मा अपने आप में विशुद्ध अवस्था में होती है, लेकिन कर्म शरीर के जुड़ते ही लिंग शरीर और कॉजल बॉडी के जुड़ते ये भी अशुद्ध हो जाती है। उसको बद्ध आत्मा कहते हैं, उसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं। और शुद्ध आत्मा अलग होती है, वह शुद्ध आत्मा अंतर आत्मा और परमात्मा का रूप कहलाती है। तो ये शरीर व्यापी होती है, ये आत्मा का है। अब दूसरे पक्ष में मैं आता हूं, इससे जुड़े हुए पक्ष में आत्मा सर्वभूत व्यापी का अर्थ क्या हुआ कि देखिए पूरी सृष्टि ये 5 भूतों से बनी है। सृष्टि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ही 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को कर्मों का भुगतान करने के लिए शरीर मिला है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, पशु हो, पक्षी हो, वाइल्ड एनिमल हो, मनुष्य हो, नारकी हो, देवता हो, और 4 गति 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को कर्मों के भुगतान के लिए अपने अपने जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप शरीर मिलता है और वो शरीर के द्वारा कर्मों का भुगतान करते हैं। तो ये सारी सृष्टि है। अब देखिए कि आत्मा सर्वभूत व्यापी का अर्थ क्या है मेरे इस दृष्टिकोण से, कि 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो उत्पत्ति स्थान है, इन्फिनिटी, असंख्य आत्माएं निवास करती है, वह सब एक समान है।